हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास, और मैं ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट सामने बैठे हैं। अब मैं ये चीज़ इनके लिए बेनिफिट रहेगा, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। देखो सामने तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना होगा तो सेम वीडियो दोबारा दिख जाएगी आपको, तो आपके ना माइंड में रिकॉल होता है। क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है ना, वो चीज़ को अगर दोबारा देख ले, सुनने से ज़्यादा देखने से हम चीज़ें मेमोराइज कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को रिकॉर्डिंग फॉर्म में रख रहे हैं ताकि आप बाद में उस चीज़ को देख सको। देखो नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन में यहाँ पर मान लेते हैं हम 0। इसके राइट साइड जो भी रहेंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव एंड सो ऑन। और यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है क्योंकि हमें ना ये बहुत दूर है नंबर। आप बता सकते हो 5 के बाद उस मतलब 100 ट्रिलियंस के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम उसे इन्फिनिटी से शो करते हैं कि प्लस इन्फिनिटी इधर चलेगा। और इस साइड होगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो इस पूरी नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर। ये पूरी नंबर लाइन है ना, इस पूरी नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप इस नंबर लाइन में दिखा सकते हो, जैसे 5, 7, 9, 11। अच्छा यहाँ पे देखो पॉइंट भी नंबर है, तो आप इसमें चाहे चेक करो 1.3 आप दिखा सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट इस नंबर लाइन में यूनिक है। देखो अभी तो आपको मुझे दिखाया है 1 और 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो इस 1 और 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये रहा 1, ये रहा 2, इसके आगे क्या आएगा 1.1, इसके आगे क्या आएगा 1.2, 1.3, ऐसे करते करते 1.9 और 2। अच्छा 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। देखो इसके नीचे आ सकता है 1.01, 1.02, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर आएंगे। तो इसलिए इस नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रियल नंबर है। और रियल नंबर जो होते हैं वो पूरे इस नंबर लाइन के अंदर जहां भी मिलेंगे आपको वो सारे यूनिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो मैं बताता हूं आपको इसमें। अब हम थोड़ा सा इसको एक चीज से लेके चलते हैं। अभी तो मैंने रियल नंबर बताया, अब मैं आपको बताता हूं कि रियल नंबर से पहले भी एक और नंबर आते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं हमारे पास रियल नंबर, ये एक तरह का समझ लो फ्लो चार्ट है। और रियल नंबर के इधर आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट, ये क्लास 11th में इसे हम आयोटा से शो करते हैं। ठीक है, आयोटा जहां लगेगा वैसे बोलते हैं आयोटा है, इसे मैं लिख देता हूँ IOTA, आयोटा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 आयोटा, तो ये इमेजिनरी नंबर है, आपके पास है ही नहीं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर आते हैं हमारे पास, एक होते हैं रैशनल नंबर, दूसरे कौन से होते हैं इरैशनल नंबर। दूसरा हो गया हमारे पास इरैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर है, जैसे कि इंटीजर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 क्या एक रैशनल नंबर? अच्छा रैशनल नंबर पहले मैं एक बार काम करता हूँ, इनको थोड़ा डिकोड ही कर देता हूँ पूरा अच्छे से। मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ ना, और भी बहुत सारे नंबर मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ करके। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, n से। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो सेट चलेंगे सारे नंबर के, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, बहुत बढ़िया, होल नंबर। इसे डिनोट करते हैं W से, होल नंबर को। नेचुरल नंबर के सेट में सेट तो अभी समझ में आएगा नहीं, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो वो बन जाएगा मेरा होल नंबर का सेट, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारे पास होल नंबर। नेक्स्ट होता है हमारे पास थर्ड इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डिनोटेड बाय Z। अब ये इंटीजर भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। ये इंटीजर भी क्या होंगे, फर्दर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास, आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे नंबर
जो पॉजिटिव होंगे सिर्फ, जैसे 1 2। अच्छा इंटीजर का मतलब भी समझ लेना, पॉइंट के नंबर नहीं होते इंटीजर में। इंटीजर में आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता है सेकंड हमारे पास, आप बताओ क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, अच्छा यहाँ से आगे करके ना प्लस इन्फिनिटी जाएगा, जैसे ये जा रहा था, देखो अभी नंबर लाइन बनाए थे मैंने, तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा था तो वहाँ पे जा सकता प्लस। नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से आएगा और चलते चलते -3 -2 -1 पे खत्म हो जाएगा बस। और थर्ड आता है हमारे पास कौन सा, जीरो इंटीजर। अब आप पूछते थे ना कि जीरो क्या है, जीरो इंटीजर है, तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा जीरो। तो इन तीनों से मिला करके बनता हमारे पास इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंक्लूडेड जीरो, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर के फॉर्म में डिनोटेड बाय जेड, तो इसे जेड से जी बोल दो, जेड बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जो हमारे पास आता है वो है रैशनल नंबर। मैं डेफिनेशन अभी समझा देता हूँ। रैशनल नंबर इसे डिनोट करते हैं क्यू से, यहाँ लेता हूँ मैं। ठीक है, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। अब इस रैशनल नंबर को लिखने का जो तरीका है वो है, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है ये वाली। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q कभी भी 0 नहीं होगा तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये p और q, p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर होंगे एंड कोप्राइम। पहले बताओ ये कोप्राइम का मतलब पता है, ये भी बताऊं, p और q इंटीजर होंगे एंड कोप्राइम। इंटीजर तो ये रहे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अच्छा जीरो भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना p और q में, यहाँ तो q जीरो नहीं हो सकता लेकिन p जीरो हो सकता है। आप p की जगह जीरो रख सकते हो लेकिन q नहीं रख सकते कभी भी जीरो। ठीक है, अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होते हैं ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या कह सकते हैं हम उनका, जिनका SCF 1 होता है, ऐसे नंबर जिनका SCF क्या होता है 1। कोप्राइम मतलब जिनका SCF कितना होगा 1। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 7 और 3, आप चेक करो 7 और 3 का SCF मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का जो सबसे कह सकते हो कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो। 7 को भी 1 डिवाइड कर दे, मतलब सॉरी 1 7 को भी डिवाइड कर देगा और 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन इससे बड़ा कोई और नंबर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे एक साथ। आप चेक कर लो, आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से ना ये होगा ना ये होगा। आप 3 से इसे नहीं कर सकते लेकिन इसे कर सकते हो, 4 से दोनों नहीं होंगे, 5 से भी दोनों नहीं होंगे, 6 से भी नहीं होंगे, अच्छा 7 से ये होगा ये नहीं होगा, अब नंबर बचे ही नहीं कोई, फिर 11 12 तो बड़े हो गए। तो एक नंबर इकलौता 1 ऐसा ही है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, तो इसलिए बोलते हैं इसे हम HCF। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका SCF क्या होगा 1 होगा, इन्हें बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद ना चलो यहीं बता दो, वहाँ पे देखो आ रहा है वीडियो में इतना, और नीचे चल जाऊँ, आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो 5वें पे चलते हैं हम, वो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को ना अगर मैं रियल में से ये हटा दूं Q तो इसे बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। देखो रियल नंबर को डिनोट करते हैं R से, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं C से, रैशनल को किससे करते हैं, अभी बोला मैंने, रैशनल नंबर को किससे करते हैं Q से, इर्रेशनल करते हैं R/Q। इसका मतलब होता है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शायद एक बात बोली थी, आपने सुना नहीं, आप शायद इन्होंने वीडियो वालों ने भी ध्यान से दिया होगा तो सुनना ध्यान से। देखो मैंने कहा था कि ये जो 1 2 3 4 है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट है, और फिर मैंने कहा था कि सेट अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो 11th का कॉन्सेप्ट है। बट आप ध्यान देना, अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है एलिमेंट। तो कर्ली ब्रैकेट n, ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर। अच्छा w के लिए कैसे लिखा जाएगा, ये w हुआ तो w में 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे रियल नंबर, तो रियल नंबर में ना -∞ से बहुत सारे नंबर लेकर के
प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, प्लस इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। तो अगर मैं इस रियल में से रैशनल नंबर हटा दूं, कौन बचे फिर? इर्रेशनल। वही है उसका मतलब कि अगर मैं इस रियल में से, इस पूरे रियल नंबर में से इसी को हटा दूंगा तो यही तो बचेगा इर्रेशनल। इसीलिए इसको इस तरह से दिखाते हैं स्लैश करके। अब माइनस माइनस क्यों नहीं लगाते? ये मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन है इसलिए। तो ऐसे नंबर जिनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसका एग्जांपल नहीं दिया मैंने, देखो एग्जांपल ये रहे, p बाई क्यू के फॉर्म वाले एग्जांपल। मैं रैशनल के एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। रैशनल के एग्जांपल 2/3, 1/7, 2/9, 11/13 एंड सो ऑन। देखो चेक करो, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना जीरो भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर जीरो कैसे? बताओ कैसे जीरो रैशनल नंबर? क्या मैं जीरो कैसे लिखता था? 0/1, 0/1 लिख दूंगा तब भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आप जीरो, देखो p तो जीरो हो सकता है ना, ये q नहीं हो सकता जीरो। ये q वाला तो मैंने वैसे भी जीरो नहीं किया, q तो मैंने 1 रख दिया। अच्छा, इसके जगह पे अच्छा नहीं लग रहा, आप 3 रख लो तब भी जीरो आएगा। आप 0 के अपॉन में 7 रख लो तब भी जीरो आएगा। आप 0 के अपॉन में 9 रख लो तब भी जीरो आएगा। इसका मतलब इस q के जगह आप कुछ भी रख लो और ऊपर होना चाहिए जीरो। आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा वाला सही नहीं है। मतलब आप 1/0 जीरो नहीं होता, ठीक है। 1/0 जीरो नहीं होता, क्योंकि 1/0 जो होता है वो जाता है नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स कहती है इसका आंसर हमें नहीं पता, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड के केस में चला जाता है। इसलिए आप 0 तो कुछ लिख सकते हो, मतलब 0 समथिंग ऐसा लिख सकते हो, 0 एनी नंबर, आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन एनी नंबर अपॉन 0 क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। भाई किसी भी नंबर के नीचे 0 लिखोगे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास पाई। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसका आंसर हो गया हमारे पास √2 इर्रेशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर है। मतलब जितने भी नंबर √ में चले जाएं उनका स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए बाहर। जैसे 2 का नहीं आता, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता बाहर। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। तो 2 तो यहाँ आ जाएगा रैशनल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ लिख ही लो तुम तो 2-3 एग्जाम्पल। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, 22/7 इर्रेशनल है या रैशनल है? 22/7 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ p/q लिखा है ना। p की जगह पे क्या है? 22 और q की जगह पे क्या है? 7। तो मैंने तो लिख दिया ना इसे p/q के फॉर्म में। तो जो नंबर को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ वो नंबर कैसा होगा मेरा? रैशनल। और जिनको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14। इसके जो आगे डेसिमल आते हैं ना वो 100 ट्रिलियंस आते हैं, इतने नंबर चलते हैं इसके बाद पाई के। तो ये कभी एंड नहीं होता, इसीलिए इसको हमने इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा है। ऐसी √2 इसकी वैल्यू तो 1.414 एंड सो ऑन। इसका भी आंसर बहुत लंबा जाता है। सेम √3, √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √9 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, किसके फॉर्म में? 3 के फॉर्म में। तो 3 तो रैशनल नंबर है इसलिए, ठीक है। यहाँ तक अब ये नोट करो आप। तक तो हम क्या करेंगे नया, हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। अब इन ट्रू एंड फॉल्स को क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कह सकते हो ग्राफ टाइप का दिखाऊंगा, जिसको आप बहुत जल्दी याद भी कर लोगे और इनके आंसर तो फिर सेकंड में आ जाएंगे। तो कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ लिया नेचुरल नंबर। मैं सिंबल बना दूँ, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, है ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने लिया नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये रहा नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके ऊपर लिया मैंने होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये आ गया मेरा होल नंबर का, इसे हटा ही दो, है ना, ऐसे करके कर दो, और ये आ गया मेरा होल नंबर बन गया, ठीक है। अब इस होल नंबर के बाद देखो ध्यान देना,
अब मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, इसको समझना। मुझे ये बताओ, अगर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, उसे ध्यान देना। मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू है फॉल्स है? क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर ही हैं। देखो, तो इसका मतलब, जैसे बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना भाई। मेरी बॉडी है अगर, तो ये हाथ भी तो मेरी बॉडी में ही आएगा। तो अगर ये नंबर होल नंबर बाहर बैठे हैं और नेचुरल नंबर इसके अंदर बैठा है, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर भी तो आएगा, होल नंबर के अंदर भी। और चेक कर लो, 1 2 3 यहाँ भी है, तो देखो 1 2 3 यहाँ भी है। अब स्टेटमेंट सुनना, और एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि एवरी का मतलब होता है हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो तो नहीं है। इसका मतलब इस एक ने ही काम खराब किया है यहाँ पर। तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, यहाँ एक नंबर पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देगा। कि जितना इसने कहा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एक आंसर तो यही मिल जाएगा आपको। देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि भाई होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो देखो, पहला स्टेटमेंट का आंसर ही मिल गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए होल नंबर आ गया। अब होल नंबर के बाद आता है जेड। जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर में मैंने आपको बताया कितने टाइप के होते हैं इंटीजर? 3 टाइप के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। देखो, 2 तो मुझे दिख गए, एक रहा, ये रहा पॉजिटिव इंटीजर, ये रहा पॉजिटिव इंटीजर, और ये रहा जीरो इंटीजर। इसमें अगर मैं माइनस के और जोड़ दूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये आ गया मेरा किसका सर्कल? ये आ गया, सर्कल तो नहीं कहूँगा, ये आ गया मेरा इंटीजर का जेड। ये जेड हो गया। अब इस जेड में माइनस भी आ गया, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। अगेन स्टेटमेंट सुनो, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ट्रू। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, फॉल्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे कभी भी। अच्छा, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। जितने भी इंटीजर हैं क्या नेचुरल नंबर? नहीं। तो -3 कहाँ है नेचुरल नंबर में? -2 कहाँ है नेचुरल नंबर के अंदर? हाँ, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ट्रू। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ट्रू। कुछ स्टेटमेंट दिखा यहाँ पर? एवरी इंटीजर इज अ, अच्छा रैशनल है, चलो अभी बाद में करते हैं। चलो, इस इंटीजर के बाद ही कौन आता है? रैशनल नंबर। अब इस इंटीजर के बाद आ गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैंने लिखा आर, क्यू लिखा, और इस क्यू के अंदर मेरे पास आ जाएंगे P/Q के फॉर्म में, है ना, जहाँ पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जैसे कि 1/2, 3, -2 और 0। मैंने कहा था 0 इज द रैशनल नंबर, मैंने बताया था आपको वाला भी बात, है ना। 1 भी आ गया, 1/7 भी आएगा, सब आएंगे इसमें। तो ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर में स्टेटमेंट देखते हैं फिर से। नीचे की तरफ आओगे ना तो आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा, लेकिन इससे ऊपर की तरफ जाओगे आंसर हमेशा ऑलवेज ट्रू मिलेगा। जैसे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस, क्योंकि ये यहां से ऊपर के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, फॉल्स, क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। 1/7 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो इसलिए कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर, फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। लेकिन ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर्स, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल रैशनल नंबर्स, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ट्रू। पता है, इससे 100 क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं चीज से ही, घुमा घुमा करके। और सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा कौन? लास्ट में कौन आएगा अब? क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये है हमारे पास रियल नंबर का। और रियल नंबर में 2 नंबर होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरैशनल। तो जो रैशनल है वो तो आ गए, ये तो क्या है मेरे पास? रैशनल नंबर। अब क्योंकि हम यहाँ से इरैशनल नहीं आते ना, तो इरैशनल को साइड लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये इरैशनल नंबर चलेगा इधर, क्योंकि रैशनल में मैं तो कहूँगा इसको ऐसे मत डालो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे करो, और यहाँ पे लिख दो इरैशनल, इरैशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये भी आते हैं, इरैशनल भी और रैशनल भी। और इससे ही बाहर कौन सा मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बाहर ऊपर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो इस तरह से ऐसे करके बना लो, तो यहां बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आंसर पढ़ते हैं यहां पर। अब तो सारे आंसर आ जाएंगे ऐसे ही।
तो एवरी होल नंबर इज, अच्छा ये तो हो गया, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। एवरी रैशनल नंबर, देखो ये रहा, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, फॉल्स। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना तो गलती होगा हमेशा, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू। अगर ये ग्राफ दिमाग में है ना, आपके आंसर कुछ क्वेश्चन कितने भी बन जाए टफ, आप इससे घुमा के आंसर निकाल लोगे। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और जितने भी रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। और रियल नंबर में एक और आता है, इरैशनल नंबर भी आता है, ठीक है। तो इरैशनल का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये हो गया। और सबसे ऊपर कौन सा सेट बैठा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अच्छा सोचो, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू। लेकिन ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर, फॉल्स। नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो इस तरह से भी चलता है ये वाला। इसमें बनाना चाहो तो यहां बना सकते हो, इस साइड में बनाई दो। इस साइड में क्या लिख लो, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं लेकिन रियल नंबर के अंदर नहीं आते। तो ये हो गया हमारे पास इसका। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और मैंने एग्जांपल के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल दिए, और एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अब नया टॉपिक पे चलते हैं हम। चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो हमारे पास हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, कि आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नया रैशनल नंबर कैसे लेके आओगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 1 और एक नंबर है 3। 1 भी कैसा नंबर है, रैशनल, और 3 भी कैसा है, रैशनल। आप चेक करो, 3/1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, तब भी मीनिंग वही रहेगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर लाओ, इन दोनों नंबर के बीच में भी रैशनल नंबर लेके आओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो बेसिक तरीका होता है एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि अगर इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर लाना है पहला, मतलब कोई एक फर्स्ट रैशनल नंबर लाना है, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो और उनका आधा कर दो, तो ये आएगा पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। कितना आएगा देखो, 3 + 1 4/2। आप चेक करो, 1 और 3 के बीच में 2 आएगा और 2 भी रैशनल नंबर होता है। अब मान लो आपको इनके बीच में और लेके आने, तो आप पहले इनका पेयर बना लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में ला रहा हूं रैशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, 1 + 2 कितना हो गया, 3/2। डेसिमल में मत ले जाओ फिलहाल, 3/2 लिख दो। गुड इवनिंग, ठीक है, 3/2 लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में एक और रैशनल नंबर मिल गया, 3/2। अच्छा मान लो मुझे 1 और 2 के बीच में क्या मिला मुझे, 3/2। अगर मैं 1 और 3/2 के बीच में लाना चाहता हूँ नया नंबर, तो आप क्या कर लो, आप 1 + 3/2 और इसका भी आधा कर लो। तो ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम, 2 + 3/2 कितना हो जाएगा इसका, एक सेकेंड। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पर। अब अगर मुझे 1 और 3/2 के बीच में कोई रैशनल नंबर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 और 3/2 को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये, आपको जिन नंबर के बीच में भी रैशनल नंबर चाहिए ना, उन दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। जो नंबर के बीच में, अच्छा मान लो मुझे 2 और 3 के बीच में चाहिए, पहले और सॉल्व तो कर लो इसे आगे। तो वो क्या आ गया यहाँ से, 2 + 3 5, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आएगा 5/4। तो ये आ गया किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में आ गया। अगर मान लो आपसे बोलता कि 3 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालो, तो क्या निकालता मैं, 3 + 2/2 5/2। तो ये भी क्या हो गया मेरा एक रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि दो नंबर के बीच में, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इरैशनल नंबर आ सकते हैं, बताओ कितने आ सकते हैं। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट, बहुत सारे आ जाएंगे। अगर इन दो को जोड़ा एक और आ गया, इसको जोड़ के देखो एक और आ जाएगा, उसको जोड़ के देखो एक और आ जाएगा। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी
दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो आंसर होगा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब ये तो रहा इसका बेसिक तरीका जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक और तरीका है, अगर मान लो वो आपसे पूछता कि 1 और 3 के बीच में 7, अभी तो नहीं पूछा था ना, अभी तो ये पूछा था कि बताओ कैसे कैसे आएंगे। अब ये बोल रहा है 1 और 3 के बीच में 7 इरेशनल नंबर लेके आओ। चलो 5 निकालते हैं, पहले 5 ही बोल रहा हूँ ना ऐसे करके, कोई सोचेगा बच्चे देख के बोलेंगे 5, अभी तो 5 दिखा रहे बोल रहे 7। तो मान लेते हैं 1 और 3 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर लाना है। किस किस के बीच में, 1 और 3 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स लाना है। जो लाना है ना पहले उसे लिख लो इधर, कितने लाने, 5। तो आप इन दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जितने नंबर लाने हैं उससे एक ज़्यादा करके दोनों पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से ही। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये नंबर तो आपस में कट जाएंगे, वही नंबर आएगा वापस। तो इसका मतलब मैं अलाउ करती है मुझे मैथमेटिक्स कि मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, ये कितना बन गया 6/6, काटना मत इसे, होगा 1 ही वो। और ये कितना बन गया 18/6। क्या इसका अगला नंबर इनके बीच में बता रहा हूँ मैं, इनके बीच में जो अगला नंबर आएगा वो ये होगा 7/6। अगला क्या होगा, नेक्स्ट 11/6 और लास्ट हो गए 5 में। तो 1 2 3 4 5 आंसर। इसलिए अगर कोई कहता है कि आपने ये आंसर गलत निकाला, क्योंकि बच्चा कभी ऐसा भी तो कर सकता है वो 7 से स्टार्ट ना करे, क्योंकि इसके बीच में तो कितने नंबर हैं, ये 6 है और इधर 18 है। तो इसके आप 7 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, 13 से स्टार्ट करो, पहुंच जाओगे तब भी। लेकिन ध्यान रखना 18 को काउंट मत करना और 6 को काउंट मत करना, क्योंकि ये तो वही हो गया ना 1 और 3। डिवाइड करके देख लो, ये 3 हो जाएगा, इसे डिवाइड करके देख लो 1 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपसे ये आंसर सबके वेरी कर सकते हैं। मान लो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। कोई बच्चा इसे 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देगा, तब भी रैशनल नंबर आ जाएंगे। कोई बच्चा इसे 7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके तब भी आंसर आ जाएंगे। तो सबका आंसर वेरी कर सकता है। तो ये हो गया इसका टॉपिक, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है।